छात्र नेता ही आपस में नहीं एकजुट रहेंगे, जब शिक्षक ही आपस में एकजुट नहीं रहेंगे, आपस में बैर होगी, एक दूसरे से मनभेद होगा और ऐसी अवस्था में वो दूसरे को क्या न्याय दिलवाएंगे। बच्चे थक चुके हैं भीख मांगते मांगते, अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते। जो छात्र लड़ना चाहते हैं, जो छात्र खुद को बेसहारा और बेबस महसूस करते हैं, उन लोगों का मैं ताकत हूँ। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ, सप्लीमेंट्री वाले छात्रों के साथ और साथ में जितने भी टीआरई 3 में जुड़े हुए संबंधित केसेस थे उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर जो है छात्र लोग अब आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन की जो तैयारी थी वो धीरे धीरे अब ठंडे अवस्था में जा रहे हैं। आप लोग भी कह रहे थे कि सरकार जल्दी नोटिफिकेशन दे देना। देखिए, सबसे पहली बात मैं सारे छात्रों को ये कह देना चाह रहा हूँ कि जैसे आप बेबस हैं, लाचार हैं, मैं भी खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार से आप लड़ नहीं सकते हैं, सरकार को आप बुरा कह नहीं सकते और सरकार को अगर आप बोलिएगा तो बदले में नतीजा क्या होता है वो भी आप जानते हैं। सरकार सही है या गलत है यह अंतरात्मा में सबका छुपा हुआ है, चाहे आप कैमरा के साथ हो, माइक के साथ हो या फिर सरकार के नुमाइंदे हो, वो भी जानते हैं। बच्चे थक चुके हैं भीख मांगते मांगते, अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते। बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे आए मेरे ऑफिस में, आए हैं, बात की है कि सर अब पहले वाली बात नहीं रही, मैं 3-3 हज़ार बच्चे लाइव पढ़ाता था, अब वो घट करके 200-300 पर आ गए हैं। आखिर कहाँ गए ये बच्चे? या तो इन्होंने उम्मीद छोड़ दिया या फिर ये समझ गए कि ये लापरवाही जो है उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। और ऐसे अवस्था में मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, किसका क्या दोष है वो सब जानता है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो पिछले 2-2.5 वर्षों से हुआ शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ, सप्लीमेंट्री वाले छात्रों के साथ और साथ में जितने भी टीआरई 3 में जुड़े हुए संबंधित केसेस थे उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। छात्र नेता लगातार जो है सड़कों पे हैं और लगातार जो है उतरे भी थे। क्या बात हुई, मतलब छात्रों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, आप लोग कब उतरिएगा शिक्षक होने के नाते? देखिए, एक शिक्षक होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि हम बोर्ड पर रहें ना कि रोड पर। और बिल्कुल जिस दिन छात्र हमारे आंगन आएंगे और हमें कहेंगे अंकेश सर आपकी ज़रूरत है, मैं बिल्कुल उनका साथ दूंगा, क्योंकि ये लड़ाई छात्रों की है। और अगर हम शिक्षक इसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि ये अपना चेहरा चमका रहा है, पब्लिसिटी कर रहा है और कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत सारे जवाब देने होते हैं। सरकार के पास काफ़ी ऐसे मापदंड हैं जिससे वो किसी भी संस्था वाले को घेर सकते हैं, कहीं भी आप भी जानते हैं बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं। तो लोग बचना चाहते हैं आज के डेट में, कोई भी लड़ाई से जीत रखने का हिम्मत रखता है, लेकिन उसके साथ देने वाले कौन है इस पर भी निर्भर करता है। हमारे अपने ही छात्र बटे हुए हैं, हमारे अपने ही नेता लोग जो है वो बटे हुए हैं। छात्रों के हित के लिए सब सोच रहा है, लेकिन छात्र का हित एकता में है या अनेकता में है ये लोग नहीं समझ रहे हैं। कभी कोई इस दिन नारेबाजी करता है, कभी किसी और दिन करता है, और जब आप खुद में विभाजित रहिएगा तो फायदा तो बिल्कुल सामने वाला उठाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी भी जो हिम्मत है, मेरे आवाज़ में अब वो बुलंदी नहीं रही जो पहले मैं दहाड़ता था। कारण क्या है कि अब उस तरह से छात्र भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, छात्र भी हिम्मत हार चुके हैं। और जब जिनकी लड़ाई है वही अगर हिम्मत हार जाएंगे, अगर वही जो है मैदान से छोड़ करके बाहर आ जाएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक ताकत बन सकते हैं उन छात्रों का जो छात्र लड़ना चाहते हैं, जो छात्र खुद को बेसहारा और बेबस महसूस करते हैं, उन लोगों का मैं ताकत हूँ। लेकिन ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई उन छात्रों की है, उन तमाम लाखों छात्रों की है जो पिछले 250 वर्षों से अपने खून पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रही है, उनकी लड़ाई है। एक शिक्षक होने के नाते मैं उनके बगल में खड़ा रह सकता हूं और मैं तब रहूंगा जब वो मुझे बोलेंगे अंकेश सर आपकी जरूरत है, द ऑफिसर्स अड्डा आपकी जरूरत है, आपको मेरे बगल में होना है, क्योंकि आप केवल एक गुरु हैं, आप शिक्षक हैं और आप जो है हमारे ताकत हैं।
तो अंकेश सर जो है बगल में आपको मिलेंगे। और आज तक मैंने हर आंदोलन में गया, हर छात्रों का साथ दिया, लेकिन ये लड़ाई जिनकी है वही कमजोर पड़ गए हैं। और गलती उनकी भी नहीं है, लगातार 2.5 वर्षों से बस एक ही लड़ाई और कोई जीत ना जब मिले तो बिल्कुल इंसान बेबस महसूस तो करने ऐसा लगता है। आपको लग रहा है कि सर जो छात्र नेता है पटना में, सौरभ कुमार हो, दिलीप कुमार हो, खुशबू पाठक हो, ये अन्य जो छात्र नेता आप खुद को बताते हैं, आपस में संबंध उनका ठीक नहीं है। कोई आज कर रहे हैं आंदोलन, कोई 5 दिन के बाद कर रहे हैं। इससे भी जो है ना छात्रों में जो है थोड़ा सा कमजोर हो जा रहा है छात्र। देखिए, इनका सबसे पहले आपने ही जवाब दे दिया, मैं इस पर नहीं बोलूंगा। और जितने भी लोग, इसको एकदम फ्रंट में रखिएगा। मैं आप व्यूअर से बात करना चाहता हूं कि आखिर छात्र नेता का मतलब क्या होता है, कि जो छात्रों का नेतृत्व करता हो। छात्र नेता का मतलब होता है छात्रों का नेतृत्व करने वाला, किसी पर्टिकुलर समूह के छात्रों का नेतृत्व करने वाला नहीं, सारे छात्रों का नेतृत्व करने वाला। और कहते हैं ना, वो हमारे इतिहास में कहावत है कि जब घर टूटे तो जेवार लूटे। तो जब छात्र नेता ही आपस में नहीं एकजुट रहेंगे, जब शिक्षक ही आपस में एकजुट नहीं रहेंगे, आपस में बैर होगी, एक दूसरे से मनभेद होगा, और ऐसी अवस्था में वो दूसरे को क्या न्याय दिलवाएंगे जब खुद न्याय के कटघरा में खड़े हैं। जब आपस ही में नहीं बन रहा है तो वो एकता कहां से आएगी, और जब तक वो एकता नहीं आएगी जीत कहां से मिलेगा। सरकार को क्या कहेंगे जो बच्चों की आस है? सरकार गलत कर रहे हैं, मैं एक ही बात में सरल शब्दों में कह रहा हूं, सरकार गलत कर रहे हैं। सरकार अपने दिए गए वादों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के डायलॉग्स और विभिन्न प्रकार के जो बातें हैं वो बार बार बदली जा रही हैं। कई महीने ऐसे हो गए हैं जो आश्वासन पे आश्वासन केवल मिल रहा है, और तारीख पे तारीख मिलते जा रहे हैं। जून से शुरू होती है ये तारीख और आज मार्च हो गई है, होली की समाप्ति हो गई है, नव वर्ष की जो है शुरुआत हो गई है। लेकिन जो उम्मीदें थीं, एक बहुत बड़ी उम्मीदें थी इस सरकार से कि ये सरकार कुछ छात्रों के लिए करेगा, टीआरई 4 के छात्रों के लिए कुछ करेगा, हमदर्द बनेगा, उनके परेशानियों को समझेगा, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं बहुत ही नाखुश हूँ। और यहाँ छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका भी अंतरात्मा जानता होगा, और जो सामने बैठे हुए उनका भी अंतरात्मा जानता होगा कि छात्रों के साथ, टीआरई 4 के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। अब इसको न्याय समीक्षा में रखते हुए कितना जल्दी न्याय देते हैं, यही बस उम्मीद है सरकार से, क्योंकि सरकार हम ही लोगों ने चुना है, तो हम लोग गलत नहीं चुन सकते हैं। तो हो सकता है कि देर हो पर अंधेर ना हो। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं सारे छात्रों के तरफ से कि अगर मेरी बातें आप तक पहुंच रही हो, मैं अंकेश सिंह द ऑफिसर्स अड्डा से आपको बस यही विनम्र निवेदन करता हूं कि ये 250 वर्षों में केवल छात्र ही नहीं पिस रहे हैं, उनके गरीब माता पिता भी पिस रहे हैं। और आप कई वर्षों से ये कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, तो जब तक उनको एक मौका नहीं दीजिएगा, ये कैसे अपनी गरीबी सीमा को दूर कर सकते हैं। तो प्लीज शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम है वो जल्द से जल्द दे, वैकेंसी दे, नोटिफिकेशन दे, और इन तमाम छात्रों को जो 2.5 सालों से जो है मायूस बैठे हुए हैं, इनको एक चेहरे पे मुस्कुराहट दें। मैं बस यही सरकार से मतलब मांगता हूँ।